चलो अभी दूसरा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग या डेटा फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले डेटा फाइल हैंडलिंग को समझने से पहले अभी मुझे एक बात बताओ, आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो, राइट, लेट अस से एग्जांपल, अभी लास्ट आपने एरे में बहुत सारे प्रोग्राम किए, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने एक एग्जांपल दिखाया स्टूडेंट की मार्कशीट का, ठीक है। अब सोचो कि आपने मार्कशीट में डेटा एंट्री कर दी, ठीक है। अब मार्कशीट में डेटा एंट्री कर दी, जब आप रन करते हो, डिस्प्ले करते हो, तो वो डेटा कौन सा है जो हम एंट्री कर रहे हैं, कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं, वही है ना, एंटर योर नेम, एंटर योर मार्क्स, वही डेटा है ना, कि वो हम जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो और कोड लिख रहे हो वो डेटा है। पहले वो बताओ मुझे, जो हम इनपुट कर रहे हैं वो है। जो इनपुट कर रहे हैं वो डेटा है, तो फिर आप जो सोर्स में लिख रहे हो वो क्या है? वो भी डेटा ही है, पक्का? नहीं ना? क्या है वो? स्टोर कहाँ होगा? जो हम लिखेंगे वो तो स्टोर होगा। जो आप लिख रहे हो, जो सोर्स बना रहे हो, वो स्टोर कहाँ हो रहा है? एक मिनट, तुमने विशाल सवाल किया, जो आप लिख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, बना रहे हो, वो स्टोर कहाँ हो रहा है? आप बताओ कहाँ हो रहा है? मेमोरी में होता है। कौन सी मेमोरी में, जरा बताओ। जो मैं बोल रहा हूँ वो वैल्यू होती है। बताओ, आप जो फाइल बनाते हो वो स्टोर कहाँ होती है? देखो, यही तुक्के लग रहे हैं सबके। मतलब मेमोरी का कितना प्रॉब्लम है आपको। आपने जो फाइल बनाई, आप दोबारा से उस फाइल को ओपन करके देख सकते हो, वो डेटा चला जाता है, पड़ा होता है आपके पास? चला जाता है। आपने जो प्रोग्राम बनाए चले गए सारे? नहीं, जो रन तो आप जो बोल रहे हो दोनों डेटा है, तो वो जो प्रोग्राम है वो कहाँ है? आपने जो प्रोग्राम बनाया वो भी तो डेटा है ना, आपने बोला कि वो भी डेटा है, वो कहाँ है? वो ड्राइव में पड़े होते हैं। कौन सी ड्राइव में? जहाँ पे हम सेव करते हैं, सी ड्राइव, यानी हार्ड डिस्क में, हाँ। ठीक है। तो अगर आप उसको डेटा बोल रहे हो, तो वो हार्ड डिस्क में डेटा ऐसे खुले में पड़ा है, किस फॉर्म में पड़ा है? किस फॉर्म में पड़ा है? आप जो डेटा बना रहे हो, सोर्स फाइल बना रहे हो, उसको अगर आप डेटा बोल रहे हो तो किस फॉर्म में? वो सिंपल एक फाइल है ना, आप फाइल बना रहे हो डॉट सी करके, तो एक फाइल के फॉर्म में हुआ ना, तो किस फॉर्म में स्टोर हुआ वो? फाइल के फॉर्म में। और जो आप इस सोर्स को रन करते हो, तो वो क्या होता है? एप्लीकेशन बन गया, राइट। जब आप रन कर रहे हो तो एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन में आप जो डाल रहे हो वो डेटा है। अब वो डेटा रन कर रहे हो, डेटा कहाँ स्टोर होता है? वो टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है। यानी वो पहले वेरिएबल्स में जाता है, राइट, एरे वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में जाएगा, और वेरिएबल है वो टेम्पररी मेमोरी में है, तो इनडायरेक्टली टेम्पररी मेमोरी में स्टोर हो रहा है। और जैसे ही आप उस प्रोग्राम से बाहर निकलते हो, वो डेटा कहाँ गया? एप्लीकेशन बंद हो गई, प्रोग्राम क्लोज हो गया, वो डेटा कहाँ गया? एरेज हो गया। यानी अगर इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ और मैं इंपॉर्टेंट डेटा डालूं और डेटा सेव ही ना हो, तो एप्लीकेशन किस काम का? अभी तक आपने जितनी मेहनत सीखी है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, और आप डेटा ही नहीं स्टोर करा रहे हो, तो आप क्या सॉफ्टवेयर बना रहे हो? हाँ, तो डेटा स्टोर ही नहीं, मतलब जब तक डेटा स्टोर है, मतलब मुझे हमेशा कंप्यूटर चालू रखना पड़ेगा। हाँ, आप तो एप्लीकेशन ऐसे ही बना रहे हो ना, आपने तो सारी एप्लीकेशन ऐसे ही बनाई है, आपने तो सारे सोर्स ऐसे ही समझे हैं कि हाँ ये तो सोर्स है, ऐसे बनाना है, ये तो लॉजिक है, ऐसे बनाना है। लेकिन कभी दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है? वो क्यों नहीं आता है आपके दिमाग में? हाँ, आना चाहिए ना। तो सब चीज़ मैं ही बताऊँ आपको? मैंने पहले बोला है कि आपका दिमाग जो है, आपकी जो लॉजिक जो है, इतनी एक्सपांडेड होनी चाहिए कि आप मेरे को ट्रैक कर पाओगे, रोको सर इसमें ये चीज़ कहाँ है, सवाल आने चाहिए ना। आपको बोलता हूँ हर बार सवाल कहाँ है, मैं तो यहाँ पे इस डेटा को हम फाइल में ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। जो हम डेटा इनपुट कर रहे हैं एप्लीकेशन में, सोर्स वाला डेटा अपने आप में फाइल में सेव हो रहा है, वो तो फाइल में है ही, राइट, वो तो फाइल ऑलरेडी हैंडल किया हुआ है। अभी हमारी एप्लीकेशन जो बनेगी उसका डेटा भी स्टोर होना चाहिए। अब मुझे बताओ फाइल, अब फाइल में समझ में आया कि फाइल में जाना चाहिए। अब फाइल क्या होता है वो बताओ जरा। अब फाइल क्या चीज़ है? फाइल क्या चीज़ है बताओ जरा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज़ कि मैंने ये डिस्क दिखाया, आपको दिखा रहा है इतना डिस्क है, इतनी जगह है, इतना खाली है, राइट, और मैं यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन खुल रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? नोटपैड एक एप्लीकेशन है ना, राइट। और मैं यहाँ कुछ टाइप करूँगा, राइट, दिस इज़ अ सैम्पल फाइल, राइट, विच स्टोर सम इंफॉर्मेशन,
राइट। तो ये फाइल है। अब फाइल का मतलब फाइल क्या स्टोर करी, इन्फॉर्मेशन। अब मैं जब तक इसको सेव नहीं करूँगा तो ये किस काम का है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमारे साथ भी यही सिचुएशन होती है। अच्छा, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि आप सेव करना चाहते हो, लेकिन हमारी एप्लीकेशन ऐसा बोलती है क्या? तो बोले और हमको बोलना चाहिए ना। तो ये एक तरह से देखो क्या है, ये किसी ने एप्लीकेशन बनाई है C++ की तरह कि जिसमें आप टाइप करो डेटा और टाइप करो तो वो टाइप हो रहा है, टेम्पररी मेमोरी में ही है, जैसे हमारा था, इसका भी टेम्पररी मेमोरी। अब जैसे ही क्लोज करने जा रहा हूँ, हमारा तो डायरेक्टली क्लोज हो जाता है, विथ रिटर्न 0 समथिंग करके आंसर दे देता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है भाई क्लोज कर रहे हो, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस इन अनटाइटल। अनटाइटल क्या है, ये बाय डिफॉल्ट फाइल नेम आ गया है। तो मैं बोलूँगा हाँ भाई मुझे काम का डेटा में सेव करो, तो मैंने सेव करूँगा, दिस इज माई काम का डेटा, ठीक है, ये सेव किया, ठीक है। साथ में मेरे को लोकेशन। अब मेरे को बताओ जो मैंने किया, सेव किया, क्या मैं दोबारा से उसको मिल पाएगी मुझे वो फाइल? राइट, क्यों? क्योंकि मैंने सेव किया। तो फाइल में हम डेटा लिख सकते हैं, फाइल से हम डेटा पढ़ सकते हैं, फाइल को हम सेव कर सकते हैं, फाइल को हम रिट्रीव कर सकते हैं, ये सारे फाइल। अब फाइल में है क्या चीज़? फाइल में जनरली हमारा स्टोरेज है। अब फाइल के टाइप है, फाइल के जनरली टाइप्स है। फाइल में क्या क्या देखो एक्शंस मैंने बताई, फाइल ओपन कर सकते हैं, फाइल क्लोज कर सकते हैं, फाइल रीड कर सकते हैं, फाइल राइट कर सकते हैं, फाइल में कॉपी कर सकते हैं, फाइल से कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं ना कंटेंट के। तो ये सारे फाइल ऑपरेशंस है, ये क्या है, फाइल के ऑपरेशन। और ये सारी चीज़ें अगर हमारी एप्लीकेशन में नहीं होंगी तो हम जितना भी काम कर ले हमारे फालतू है। हर चीज़ होनी चाहिए। अब अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें सब चीज़ें होंगी तो ही काम का है, अदरवाइज किस काम का? तो ही तो सॉफ्टवेयर डेवलपर काम आएगा ना। नहीं तो आपने सिर्फ लॉजिक सीखे, लॉजिक का अपने आप में एक लेवल है, ओके, लॉजिक आना यानी आपके दिमाग की सोच बढ़ गई। अब इस सोच को कन्वर्ट करना है कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे के, भाई अभी तो स्टोर भी करेगा, मैं जो सोच की तरह से करवा रहा हूँ तेरे को स्टोर भी करना है। क्यों? क्योंकि मेरे को फ्यूचर में रीयूज करना है, अदरवाइज तेरा क्या काम है, राइट? मैं तेरे साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या? रीयूजेबिलिटी नहीं होगी तो मेरे को फायदा क्या? मुझे बताओ इस मशीन का काम क्या? रीयूज ही करते हैं हम लोग, हर बार कुछ भी काम करते हैं, डेटा डालते हैं, फिर ओपन करते हैं, इसी में काम करते हैं, रीयूज करते रहते हैं, इसीलिए मशीन। अदरवाइज कंप्यूटर नहीं थे तो काम पहले भी तब भी होते थे, खाली स्पीड खाली कम थी। अभी कैलकुलेशन के जितने भी हम काम होते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉजिक में क्या सीखा, सिर्फ कैलकुलेशन ही सीखी ना मैक्सिमम, कि मुझे ऑटोमेशन करना है तो ऑटोमेशन कहाँ होता है, जहाँ कैलकुलेशन होती है। अदरवाइज इनपुट तो मेरे को यहाँ भी देना होता है कीबोर्ड से। तो हम कंप्यूटर सीख रहे हैं इसलिए ताकि मैं डेटा को स्टोर कर सकूँ। अब स्टोर करने के लिए मुझे चाहिए फाइल। अब फाइल के ऑपरेशन बताया, अब फाइल के टाइप बता रहा हूँ। फाइल के जनरली होते हैं दो टाइप, एक होता है टेक्स्ट फाइल और दूसरा होता है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल वो जिसमें जो भी मैंने अभी लिखा, नोटपैड में लिखा ना, राइट, मैं ऐसी चीज़ें जो नोटपैड की फाइल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे वाइट वाइट पे ये क्यों दिख रहे हैं, ये .txt लिखा है। अगर मैं यहाँ लिखूँ ऑल फाइल्स तो देखो क्या आ रहा है, एक्सेल की फाइल भी आ रही है, एक्सेस की भी आ रही है, ये बाइनरी फाइल भी आ रही है C++ की। अब ये कॉल बाय रेफरेंस हमने लिखा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये एक सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज व्हाट माय एक्सेल फाइल, नाउ कैन आई ओपन दिस फाइल इन नोटपैड? इट विल ओपन बट यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट। देखो देखो, बताओ क्या लिखा है, जरा बताओ क्या लिखा है, क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल की फाइल है। तो एक्सेल की फाइल किस में खुलेगी? एक्सेल। तो एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन। एक्सेल एप्लीकेशन है तो एक्सेल की फाइल खुलेगी। तो एक्सेल की फाइल का जो एक्सटेंशन है .xls, राइट, वो बता रहा है कि एक्सेल से अटैच्ड है, इसीलिए वो फाइल जो है वो एप्लीकेशन फाइल है। अगर मैं एक्सेल में डेटा लिखूँ और इसमें डेटा लिखूँ, राइट, दोनों में अंतर आएगा। अब एक और डेमो देता हूँ, ये क्लोज करता हूँ, राइट। अब दूसरी फाइल ओपन करता हूँ। अब मुझे बताओ, यहाँ ऑल फाइल कर रहा हूँ और मैं ये C++ की फाइल यहाँ ओपन करना चाहता हूँ, ओपन होगी? होगी? रीडेबल होगी? राइट, देखो ध्यान से। अब ये हमने एक पढ़ा था, कॉल बाय रेफरेंस कोड बनाया था ना हमने। अब इसको ओपन कर रहा हूँ, देखो ये तो बिल्कुल पढ़ने में आ रही है। ऐसा क्यों? अभी आप ना बोल सकते, पढ़ने में आ रही है। अब ये जो भी चीज है, ये क्या चीज है? ये हमारा सोर्स कोड है ना।
सोर्स कोड के अंदर क्या होता है, सोर्स कोड में हम जो भी लिखते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, ठीक है। सी प्लस प्लस का जो सोर्स होता है किस में लिखते हैं, मैंने आपको बोला था टेक्स्ट एडिटर। तो ये नोटपैड क्या है, हम इसमें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, चाहे पाइथन की फाइल का सोर्स हो, जावा की फाइल का सोर्स हो, HTML की फाइल का सोर्स हो, कोई भी फाइल सोर्स जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए है तो नोटपैड में वो टेक्स्ट एडिटर में पढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकते, इसको आप कंपाइल नहीं कर सकते। कंपाइल कैसे करोगे, तो इसके लिए कंपाइलर एप्लीकेशन चाहिए। इसका मतलब क्या चाहिए, तभी आपको यहाँ C++ की एप्लीकेशन चाहिए। इसमें पढ़ पा रहे हैं लेकिन आप कंपाइल नहीं कर पा रहे ना। आप चाहो तो पूरा कोड लिख सकते हो, .c करके सेव भी कर सकते हो, लेकिन रन कैसे करोगे। नोटपैड की कैपेसिटी वो नहीं है। नोटपैड की कैपेसिटी थी कि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ पढ़ा जाए। सर हम इसको .c करके सेव कर सकते हैं। exe फाइल बन जाएगी। exe नहीं बनेगी, exe तो कंपाइलर से बनती है। कंपाइल होने ये रही exe फाइल, देखो अब यही वाली फाइल मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन सी फाइल खोली मैंने, राइट, कॉल बाय रेफरेंस। ये रही कॉल बाय रेफरेंस की exe। नाउ पढ़ लो कॉल बाय रेफरेंस। एक बार मैंने ऐसे किया था, बोल मैं exe वाली ऐसे ही खोलती थी। और इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करो, चेंज करो तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो आप देख रहे हो उसमें कहीं कहीं लिखा है बिफोर स्वैपिंग ऑफ वैल्यू a इज %d, हमने लिखा था ना printf में। देखो वो सारे कंटेंट आपको टेक्स्ट वाले क्लियर दिखेंगे, लेकिन जो भी टर्मिनोलॉजी C और C++ की है, ये जो कीवर्ड्स हैं या जो प्री डिफाइंड हैं, राइट, वो आप नहीं पढ़ सकते। स्ट्रिंग आप पढ़ सकते हो, स्ट्रिंग आप पूरी पढ़ सकते हो, जो जो आपने स्ट्रिंग में लिखा था ना, बिफोर स्वैपिंग ए दिस आफ्टर स्वैपिंग, लेकिन बाकी चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे। तो सर ये कोई लैंग्वेज है, ये क्या है? ये बेटा सिस्टम डिफाइंड लैंग्वेज है ना। ये आपको समझने के लिए आपको सिस्टम इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप एप्लीकेशन लोगों को पढ़ने में आती है। नहीं 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 नहीं, इसके लिए अलग एप्लीकेशंस होती है, टेक्स्ट एडिटर नहीं अलग होता है। ये सिस्टम एप्लीकेशन जो तो सर सिस्टम मैं इसको कॉपी करके ब्राउजर पे लेके जाऊँ? नहीं खुलेगा ना बेटा, ब्राउजर थोड़ी सपोर्टेड है। नहीं, ब्राउजर पे ऐसे भी बहुत सारे होते हैं ना वेबसाइट्स जो ऐसे कोड को मतलब उस फॉर्म में कर देती है। बेटा ये सब चीज़ें आप R&D कर सकते हो, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करो रादर देन आस्किंग, एक्सपीरियंस इट। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं और कुछ चीज़ें सीखी जाती है, अपने आप एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, राइट। अब मैंने बताया आपको फाइल, ये मैंने आपको बताया काम का डेटा जो सेव किया, ये फाइल वापस ओपन कर दी, ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल है। ऐसे ही मैं अगर MP3 फाइल यहाँ खोलूँगा तो खुलेगी, लेकिन पढ़ने में नहीं आएगी। तो MP3 के लिए क्या चाहिए, MP3 एप्लीकेशन। तो ये MP3, JPG, राइट, या XLS या DOC, ये क्या है, ये एप्लीकेशन फाइल्स हैं, यानी ये बाइनरी फाइल्स हैं। इसमें इमेज फाइल भी खुलेगी, मतलब दिखेगी नहीं ना, हाँ मतलब वही बाइनरी से ही बने हैं ना, इमेज भी तो बाइनरी से बनता है ना। दो ही टाइप के फाइल होते हैं, याद रखो, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एंड बाइनरी। जितने भी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सोर्स हैं, आप जो भी लैंग्वेज में यूज़ करते हो, वो सारे टेक्स्ट में रीड किए जा सकते हैं, कंपाइल नहीं किए जा सकते। कंपाइल नहीं, जैसे HTML भी इसमें करते हो, राइट, लेकिन कंपाइल करते हो क्या इसमें, वो तो ब्राउजर में होता है। .html करोगे तो ब्राउजर कंपाइल करता है ना। ऐसे ही CSS भी इसमें लिखते हो, ठीक है ना, जितने भी ये नोटपैड या नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में लिखोगे तो वो सारे पढ़े जा सकते हैं। कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, इसलिए दो तरह की फाइल होगी, राइट, इसलिए वो सारे ऑपरेशन इसमें होंगे। अब थोड़ा सा मैंने आपको दे दिया, तो थोड़ा फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो अब स्ट्रीम का मतलब क्या है यहाँ पे, द C कैन हैंडल फाइल्स एज ए स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल, सिस्टम ओरिएंटेड डेटा, दैट इज बाइनरी फाइल, अभी मैंने बोला ना सिस्टम का, और ये टेक्स्ट का, या स्ट्रीम ओरिएंटेड यानी टेक्स्ट फाइल, सिस्टम ओरिएंटेड यानी बाइनरी फाइल, जिसके लिए हमें एप्लीकेशन चाहिए ही चाहिए। द डेटा इज स्टोर्ड इन द सेम मैनर एज इट अपीयर ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज दैट, दैट इज अ टेक्स्ट फाइल, जैसा दिख रहा है उसी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लाइक बफरिंग, डेटा कन्वर्जन टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली। नाउ सिस्टम ओरिएंटेड ये क्या है, files are more closely associated with the operating system and data is stored in the memory without converting into the text. ये टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होती, तो किस फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, ठीक है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। पर तो जब हम टेक्स्ट लिखते हैं वो भी तो बाइनरी में ही स्टोर होता है ना बेटा, लेकिन ये यहाँ कन्वर्ट हो रहा है ना, आपके सामने ASCII से कन्वर्जन होके तो हो रहा है, आ रहा है, इसलिए तो टेक्स्ट फाइल बोला ना। आप मेरे को बताओ बाइनरी में टाइप कर रहे हो, नहीं, आपको मैंने बताया था कंप्यूटर की स्पीड क्या है, तो आपकी स्क्रीन पे क्या कन्वर्ट होके आ रहा है कि डायरेक्ट आ रहा है, तो अब ये क्या होगा,
कन्वर्ट नहीं होगा। समझे? जब कन्वर्ट नहीं होगा, कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर क्या बोलेगा, हाँ ये तो मेरी भाषा में, ये मेरे लिए जाने, तो मुझे इंस्ट्रक्शन आया ही नहीं इसको कन्वर्ट करने का, तो मैं क्यों करूँ कन्वर्ट? समझे? इसीलिए उल्टा ये जो चीजें हैं ये फास्टर होंगी और ये थोड़ी उससे स्लो होंगी। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है, और इसमें तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। आपने मीडिएटर बिठाया ही नहीं, यहाँ पे बीच में कोई है ही नहीं कन्वर्जन के लिए, डायरेक्ट बाइनरी टू बाइनरी टॉक हो रहा है, तो फास्ट होगा ना। समझे? ऐसा। अब इसके ऑपरेशन मैंने आपको बताया, क्रिएटिंग अ फाइल, ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग, राइटिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, स्टेप्स बताए हुए हैं यहाँ पे। देखो, डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर वेरिएबल, यहाँ पे पॉइंटर आएगा। आगे ना मैं पॉइंटर, इसलिए मैंने बोला कि बाद में पॉइंटर काम करेंगे, क्योंकि फाइल पॉइंटर वेरिएबल, आई ओपन अ फाइल यूजिंग एफ ओपन फंक्शन, ये फंक्शन है, एफ ओपन फंक्शन यूज करके आपको फाइल यहाँ पे आपको राइट ओपन करना है। फिर प्रोसेसिंग यूजिंग द सुटेबल फंक्शन, क्लोज द यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन। टू हैंडल फाइल इन सी, फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर अवेलेबल इन stdio लाइब्रेरी। ठीक है, वो कौन से हैं, एफ ओपन, एफ क्लोज, गेट सी। अब ये गेट सी क्या है, रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, अभी एक सैंपल भी देख लेते हैं। पुट सी, राइट अ कैरेक्टर। गेट डब्ल्यू, राइट, अब ये क्या, रीड इंटीजर। ये इंटीजर का मतलब क्या हुआ, राइट, न्यूमेरिकल वैल्यूज, राइट, तो ये क्या होगा, कहाँ होगी, बाइनरी में। पुट डब्ल्यू, राइट इंटीजर। एफ प्रिंट एफ, ये है प्रिंट्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू अ फाइल। ठीक है, ये फाइल में लिखने के लिए मुझे काम आएगा। ये रीड फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम फाइल। स्कैन एफ की जगह एफ स्कैन एफ, स्कैन एफ से स्कैन। अब मुझे बताओ, स्कैन एफ करते हो, ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब, इनपुट लेते हैं, राइट, बिल्कुल। अब मुझे बताओ इनपुट कहाँ से लेते हो, यूजर से। वेरी गुड। और यूजर कैसे देता है, कीबोर्ड से। आप कीबोर्ड को कैसे भूल गए, क्योंकि यहाँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बोला इनपुट कहाँ से लेते हैं, आपने बोला यूजर से, लेकिन आंसर क्या है, कीबोर्ड से। ठीक है, आप इनपुट कीबोर्ड से ले रहे हैं, तो कीबोर्ड क्या है मेरा, इनपुट डिवाइस। आउटपुट कहाँ आ रहा है, स्क्रीन पे, ठीक है, यानी मॉनिटर पे। अब मुझे बताओ, जब आप डेटा फाइल में स्टोर करते हो, राइट, तो वो फाइल क्या है, इनपुट है क्या आउटपुट है? डेटा फाइल में स्टोर करते तब तो इनपुट हो रहा है ना, दोनों है, इनपुट ले रहा है और लिखा भी रहा है। हाँ, दोनों। यानी फाइल हमारे लिए इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट, सॉरी इनपुट स्ट्रीम है क्या आउटपुट स्ट्रीम है? ये डिवाइस नहीं है, स्ट्रीम है। आउटपुट। हम फाइल में जब लिखते हैं ना, तो आउटपुट स्ट्रीम हुआ। जब फाइल से पढ़ते हैं ना, तो इनपुट स्ट्रीम हुआ। इसका मतलब फाइल मेरे लिए इनपुट आउटपुट दोनों काम कर सकती है। ठीक है, अब मैं फाइल से पढ़ूंगा, कीबोर्ड से नहीं पढ़ूंगा। कीबोर्ड से क्या करते थे, स्कैन एफ, तो फाइल से कैसे पढ़ेंगे, एफ स्कैन एफ। कितना सिंपल तरीके से समझ में आ गया, समझ में आया, नहीं आया? स्कैन एफ करते हो तो कहां से इनपुट होता है, कीबोर्ड। और एफ स्कैन एफ करोगे तो कहां से आएगा, फाइल से। फाइल में डेटा पढ़ा है, आपको वापस पढ़ना है ना, रीड करना है, कैलकुलेशंस करनी है कि नहीं करनी है? एफ प्रिंट एफ क्या है? आता हो ना, पहले एक पता नहीं है, फिर दूसरा पहले इसको समझा। ये बोला समझ गया तो समझाओ ना, वो ये समझ गया तो पहले बोल। हाँ, अभी समझा। हाँ, अब बिल्कुल समझो, प्रिंट एफ क्या है, जो आउटपुट कहाँ आता है, राइट। अब एफ प्रिंट एफ क्या होगा, जो फाइल में लिखेगा। कहाँ जाएगा डाटा, फाइल में। ये फाइल में डाटा भेजेगा और ये फाइल से डाटा लेगा। अच्छा, अब बोलो क्या है इसमें, सिंपल ही है बेटा। मैंने क्या कहा, जब इस पे आएंगे तो डिटेल में और समझाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, खाली फंक्शंस हैं जो बिल्ट इन है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। अब ये एफ गेट एस क्या है, फिर एफ पुट एस क्या है, पता चल गया होगा ना, स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए है ना। अब यहाँ पे ये एक चीज है, एफ ई ओ एफ, दिस डिटेक्ट्स द एंड ऑफ फाइल मार्कर इन अ फाइल। अब मुझे बताओ, ये मैंने आपको सामने अभी देखो फाइल दिखाई, जो मैंने आपको दिखा कि हमारा ये डेटा रखा था, ये समथिंग एक टेक्स्ट फाइल है, राइट। अब ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जैसे कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट फाइल है। अब ये फाइल मुझे दिख रहा है कि ये एंड ऑफ फाइल यहाँ पे है, लेकिन अज्यूम करो कंप्यूटर को कैसे दिखेगा कि एंड ऑफ फाइल कहाँ है, दिखता है कंप्यूटर को? हाँ, ये तो मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पे कर्सर है, इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ फाइल पूरा एंड हो गया, ठीक है, और ये खुली हुई है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर दूँ और मैं बोल रहा हूँ ये फाइल बिना खोले बोल रहा हूँ, इसमें बताओ एंड कहाँ पे होगा, आपको पूछो तो आप क्या बोले, सर दिखाओ तो सही पहले,
ठीक है ना, बोलोगे ना, दिखाओ तो सही पहले। अब आप तो देखेंगे कैसे, खोल के देख सकते, कंप्यूटर कैसे देखेगा? कंप्यूटर के पास आंखें खोल के देखेगा? बिल्कुल है, बिल्कुल है, कंप्यूटर के पास आंखें बिल्कुल है, लेकिन हमें वो नहीं दिखती है। कंसेप्ट समझो, हमने कैसे देखा? आंखों से देख रहे हैं, पता चल रहा है। कंप्यूटर कैसे देखेगा? कंप्यूटर बाइट बाय बाइट रीड करता है। लास्ट में स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर आता था, क्यों नल कैरेक्टर है? टर्मिनेट करने के लिए, डेलिमिट करने के लिए। तो यहाँ पे भी एक मार्कर है FEOF, ये रीड करता है कि एंड ऑफ फाइल कहाँ पे पड़ा है। फाइल के लास्ट में हमेशा EOF होता है, एंड ऑफ फाइल का मार्कर होता है। जैसे ही कंप्यूटर वहाँ पहुँचेगा मतलब ये फाइल यहाँ खत्म हुई। तो समझे? हम वो मार्कर खुद लगा सकते हैं कहीं पे? नहीं भाई, वो फाइल के लिए है, हम क्यों, हम वो रीड करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। फाइल क्लोज कैसे करेंगे, कहाँ तक रीड करना है, कैसे रीड करना है फाइल, राइट, एंड तक कहाँ। अब मुझे बताओ, जब बोलूँ कि एंड में जाओ, कंप्यूटर को बोलता हूँ फाइल के एंड में जाओ, तो फाइल का एंड कंप्यूटर बोलेगा कहाँ पे भाई, कैसे पता चलेगा फाइल का एंड कहाँ पे? मेरे पास तो लिमिट तो अनलिमिटेड है, लेकिन फाइल की बात हो रही तो फाइल कहाँ पे? जहाँ एंड ऑफ मार्कर होगा, एंड ऑफ फाइल का मार्कर होगा, वहाँ होगा ना एंड। तो ये सब रीड करने के लिए होता है, ये फंक्शंस है। मैं फिर बोलता हूँ, डिटेल में आगे करेंगे, ठीक है? scanf में सर आपने बोला कि अगर हम फाइल रीड करते हैं तो हमारे लिए बेटा ये जो चीज़ है ना, ये बाइनरी फाइल में आएगा, बाइनरी डेटा होगा ना। हाँ, पर इनपुट स्ट्रीम क्यों है? अब इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट लेने के लिए इनपुट डिवाइस। राइट, अब फाइल मुझे बताओ फिजिकल है, मुझे बताओ ये फाइल को टच करके दिखाओ, या नोटपैड की फाइल अंदर टच करो उसको, वो फाइल है कि नहीं है? टच करके दिखाओ। अच्छा, मॉनिटर है, इसको टच करके दिखाओ। मॉनिटर को तो टच कर सकते हैं। राइट, तो मॉनिटर फिजिकल हुआ तो इसको डिवाइस बोलेंगे ना। फाइल भी फिजिकल है, लेकिन मैं टच कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन फाइल में रीड और राइट कर सकता हूँ, हाँ। इसलिए उसको स्ट्रीम कह रहा हूँ। हाँ, पर है ना अब फाइल में जब हम लिखेंगे, हाँ, तो जब लिखते हैं तो मॉनिटर पे आता है, उस वजह से तो आउटपुट स्ट्रीम। और जब फाइल से पढ़ेंगे, कीबोर्ड से पढ़ते हैं, तो फाइल से पढ़ेंगे भी हाँ, इनपुट स्ट्रीम, और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम दोनों आएंगी। C++ में IO स्ट्रीम क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, राइट। STDIO क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउट कीबोर्ड एंड फाइल। समझे? तो हमारे लिए ये स्ट्रीम इसलिए फिजिकल नहीं है ना बेटा। हार्डवेयर होता मैं बोलूँगा माउस को टच करो, ये माउस का टच कर लिया, दिस इज हार्डवेयर डिवाइस। और मैं बोलूँ फाइल डिवाइस है, तो आप बोलोगे सर नो, मेरे को दिखाओ, मेरे को कितने वजन है फाइल में, फाइल का वजन बताओ। हाँ बता सकता हूँ, लेकिन उसकी साइज़ बताऊँगा, है ना। 2 किलो बताऊँगा कि 2 किलो फाइल का है, 2 MB है, 2 GB है, राइट। ऐसे इस तरह से ये था थोड़ा बहुत फाइल के बारे में, ठीक है। अब थोड़े प्रैक्टिकल्स हैं जो आगे देखते हैं। ये है एफ ओपन का क्या है, ये नेक्स्ट चैप्टर है एफ ओपन। ये सिंटेक्स दिया हुआ है, फाइल पॉइंटर दे दिया, राइट। इसमें फाइल पाथ देंगे, मोड देंगे। जहाँ फाइल पाथ हमारा एक लोकेशन होता है, मोड हमारा रीड या राइट होता है, अपेंड होता है, रीड बाइनरी होता है, राइट बाइनरी होता है, अपेंड बाइनरी होता है। ये सब मोड हैं, ये बाद में समझेंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मोड मतलब मैं फाइल क्या पढ़ने के लिए खोल रहा हूँ, लिखने के लिए कर रहा हूँ, या अपेंड के लिए कर रहा हूँ। अपेंड का मतलब क्या होता है? अपेंड का मतलब समझा देता हूँ। देखो, जब लिखते हैं फाइल, आपने अभी फाइल बनाई एक, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करूँ या ओपन करूँ, राइट, इसको सेव करूँगा, ठीक है, TNC, ठीक है। इसको अभी इस ओपन करने का कमांड दिया, तो मैंने ये लिखा। अब ये काम का डेटा मैंने लिखा। अब मेरे को उसके आगे कुछ लिखना है, ये मिटा के लिखूँगा या नया फाइल बनाऊँगा या इसके आगे कंटिन्यू करूँगा? कंटिन्यू, मतलब ये डेटा चाहिए मेरे को पड़ा हुआ। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपेंडिंग टू फाइल, right, which can also be termed that for in future, ठीक है, in future I may add more data to the same file, right। अब मैं जितना भी डेटा अभी ऐड करूं और इसको क्लोज करूं, राइट, तो मुझे बताओ ये डेटा सेव हुआ है ना। अब मैं वापस नया बनाऊं, पहला लिखा हुआ वो चला जाएगा ना। तो मुझे पहला लिखा हुआ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो मैं उसको पहले ओपन करूँगा। जब ओपन कर रहा हूँ तो ये अपेंड मोड में खुला के मुझे आगे लिखना है। तो फाइल खुला तो कर्सर यहाँ होता है हमारा, फिर हम सबसे लास्ट में जाते हैं। तो ये फाइल पॉइंटर में सब चीज़ें समझेंगे हम। हाँ बेटा, 5 मिनट में पूरा करते हैं, ठीक है। ये देखो, समझ में आया?
ये अपेंड मोड मतलब आई कैन अगेन राइट इट। आप सोचो खुद, आप वर्ड फाइल में काम कर रहे हो, अपना बायोडाटा बना रहे हो, आपने कुछ बनाया और अचानक काम आ गया, जैसे आपको काम आ गया, 5 मिनट आपने फाइल काम किया, 10 मिनट सेव किया, फिर चले तो आप क्लोज कर दोगे, दूसरे दिन वापस शुरू करोगे, पुरानी फाइल ओपन करोगे ना, ओपन करके आगे कंटिन्यू करोगे, दैट इज कॉल्ड अपेंड मोड, राइट। अगर आप दोबारा चालू कर रहे हो तो मतलब आप री राइट करो। जब तक आपकी आदत है मैं शुरू से ही काम करता हूँ, आधे में छोड़ता, अगर आधे में छोड़ दिया तो भूल जाता हूँ, वापस शुरू से करता हूँ, तो एक काम कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, तो उसको बोलते हैं सिंपली राइट मोड, ठीक है। तो सिंपल राइट मोड होगा, ये होता है उसके लिए ओपन टेक्स्ट फाइल रेटिंग राइट डज नॉट एग्जिस्ट देन ए न्यू फाइल इज क्रिएटेड, और अगर एग्जिस्ट है तो वो राइट कर लेता है। तो मुझे इसमें ऐड करना है ओपन अ टेक्स्ट फाइल फॉर अपेंडिंग राइटिंग एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल, है ना, एंड क्रिएट द फाइल इट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो खोल देगा। ऐसे ही एडिटिंग एंड राइटिंग के लिए दोनों, R+ मतलब रीडिंग राइटिंग के लिए, W+ मतलब रीडिंग राइटिंग के लिए, ठीक है। A+ मतलब अगेन रीडिंग एंड अपेंडिंग, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट, द रीडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये अलग अलग एग्जाम्पल है, फाइल पॉइंटर है, फाइल नेम टेक्स्ट, देखो ये, अब देखो सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इसको कॉपी करके सिंपल फटाफट आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट। अपना डेवलपर है, गए ये पेस्ट किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फाइल नेम .txt, ये मैं इसको सेव करता हूँ बिन में, बिन की जगह मैं डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सेव की है ना, इसको मैं फाइल रीडिंग कर देता हूँ .c, ओके। अब मेरे को फाइल कौन सी पढ़नी है, आई हैव टू फाइंड आउट विच फाइल आई कैन रीड। समझो मैंने डॉक्यूमेंट्स में गया और मेरे पास ये है टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, TNC, ये मैंने फाइल यहाँ दे दी, ओके। नाउ ये हो गया फाइल पॉइंटर। अब मैं कंपाइल करूँगा तो कोई एरर नहीं, लेकिन ये आउटपुट भी तो नहीं देगा। हाँ, आउटपुट कहाँ है इसका, कुछ आउटपुट नहीं होगा, देखो क्यों नहीं आ रहा है, प्रिंटफ वगैरह कुछ है ही नहीं, राइट। ये सिर्फ मैंने पॉइंटर को लिंक किया है लिखने के लिए। अब देखो मैंने जैसे रन किया ना, नाउ लेट मी गो देयर TNC, नाउ सी, राइट, क्या हुआ ये पढ़िए, राइट। अब देखेंगे, रीड करेंगे इसको, ये राइटिंग के लिए था तो मैं इसके लिए पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट। मैंने देखा ही नहीं कि मोड RW दिया है, इसको हम R मोड में देखेंगे। क्लोज भी करना पड़ता है, रीड करने के लिए मुझे फाइल का एंड ऑफ पॉइंटर लेना पड़ेगा, ये फाइल पॉइंटर जाओ क्लोज करो ना, अभी भी राइट में गेट कैरेक्टर, ये रहा, रिटर्न करेंगे, ये रहा गेट कैरेक्टर, यस दिस इज़ व्हाट द फाइल रीडिंग, देखेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको टाइम बचाने के लिए। सीधा ये फाइल का हमने यहाँ पॉइंटर ले लिया, सिंपली मेरा ये है फाइल नेम, यहाँ है, डाल देता हूँ, क्या नाम है, TNC.txt, रीड करने के लिए दिया, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या लिखा है, कैरेक्टर डिक्लेयर किया, पॉइंटर में से पढ़ो, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड होगा। अब क्या लिखा है, जब तक कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल नहीं है तब तक ये लूप चलना चाहिए। अब क्या लिखा है, पुट कैरेक्टर, यानी प्रिंट कर देता स्क्रीन पे, CH इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर। अब ये वापस है, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं है तब तक चलेगा। इफ एंड ऑफ फाइल पहुंच गए, रीच एट द एंड ऑफ फाइल, अदरवाइज समथिंग वेंट रॉन्ग, और गेट कैरेक्टर। देखिए कंपाइल करते हैं, रिटर्न 0 दोबारा ये पुराना वाला पड़ा है, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, देखो क्या आया। अब ये कहाँ से डेटा आया, ये डेटा कहाँ से आया, ये जो मैंने नोटपैड में टाइप किया था, समझे, जो नोटपैड में टाइप किया यहाँ पे आ गया। आप पुरानी फाइल, अब यहाँ पे सारा डेटा अपने आप फाइल से आया, इसको रीडिंग बोलते हैं। ऐसे ही मैं लिख भी सकता हूँ फाइल में, ओके। दिस इज सिंपल एन एग्जाम्पल, सिंपल डेमो। क्वेश्चंस हैं कोई, बहुत सारे आएंगे, जो भी हैं दिक्कत मत करो, आगे जाके पूरा डिटेलिंग आने वाला है, ठीक है।